हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप एमयू बीए ऑनर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम सीयूटी कराता है और किस सब्जेक्ट में मतलब एडमिशन सीयूटी के थ्रू होगा और किस सब्जेक्ट में एडमिशन खुद एमयू अपना टेस्ट करा के लेता है। और बाकी इसमें बीए ऑनर्स में सीट कितनी होती है, बीए ऑनर्स का सिलेबस क्या होता है और उसका कट ऑफ क्या रहता है और उसके अकॉर्डिंग मतलब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तो इन सब पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप एमयू बीए ऑनर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, बीए ऑनर्स का खास सोर्स है, तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता होनी चाहिए कि आपकी सीट कितनी है, आपके सब्जेक्ट में सीट कितनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीवाईक्यूज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज के बाद में आपको जो करना है, फिर बुक पे काम करना है। बुक का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए और बुक पढ़ने के बाद में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद में फिर आपको पीवाईक्यूज लगाना है अपनी स्टडी को फाइनल टच देने के लिए और फिर उसके बाद में आपको लगानी है टेस्ट सीरीज। तो ये स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। चलिए अब एक एक स्टेप को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप 1, सीट कितनी है। तो आपको जरूर पता होना चाहिए सीट कितनी है, क्योंकि इससे हमें यह अंदाजा होता है कि आखिर हम इसमें कंपटीशन कितना होने वाला है। तो देखो, आपको पता है, ये जाहिर सी बात है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दूर दूर से बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं, तो कंपटीशन तो टफ रहता ही है। खैर, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ऑथेंटिक कंटेंट आपके पास होगा तो आपका इंशाल्लाह सिलेक्शन भी जरूर होगा। ठीक है, शर्त यह है कि आपको आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 3 सब्जेक्ट, हिंदी, पर्शियन और संस्कृत। इसमें आपको अगर छोटा नजर आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो परेशान नहीं होना है कि इसको तो दिख ही नहीं रहा है, ये इसका एक लिमिट है, ठीक है, बोर्ड का। तो 3 सब्जेक्ट मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हिंदी, पर्शियन और संस्कृत। इसमें ये सीट है 40 मेल के लिए, 8+7 पर्शियन की मेल के लिए और 15 जो है संस्कृत में मेल के लिए। फीमेल में 25 और 25 और 10 है। ठीक है, चलिए डिटेल में मैं इसमें नहीं जा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। खैर, इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 50% आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। ठीक है, अगर आपने 12th नहीं किया है तो आपके पास मदरसा से अगर है तो आपके पास सनद होना चाहिए 50% के साथ। और उसके बाद भी मतलब आपने ये भी नहीं किया है तो एमयू का जो ब्रिज कोर्स होता है वहां से आपने 50% के साथ में उसको क्लियर किया हो। क्लियर, तो ये तो एलिजिबिलिटी है कि आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। उसके बाद में 24 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 24 ईयर्स। और ये कब से काउंट होता है, 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मेन बात, ये जो 3 सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, इसका जो एडमिशन होता है वो सीयूटी के थ्रू होता है। इसका जो एग्जाम होगा वो सीयूटी लेगा। ठीक है, एनटीए लेगा सीयूटी के रूप में और फिर उसके बाद में आपका एडमिशन होगा। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सीयूटी, इसका सीयूटी होता है, एनटीए कराता है। एमयू का इसमें अपना टेस्ट नहीं होता। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीए इसी फैकल्टी में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, तो सब्जेक्ट अरेबिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलॉसफी, कुरानिक स्टडीज और उर्दू। इसमें सीट है, देख लीजिएगा, अपलोड हो जाएगी। जिसमें भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से भी आप अप्लाई करेंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा पीडीएफ लेके। ठीक है, इसमें भी एलिजिबिलिटी वही है, 24 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये जो एग्जाम होगा वो एमयू कराएगा। इस सब्जेक्ट पे जो एडमिशन होगा वो एमयू का खुद का टेस्ट होगा, उसके थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, तो इसका सिलेबस आपके लिए जानना जरूरी है ना। तो चलिए, सिलेबस पे बात हम बाद में ही करेंगे, फिलहाल हम सीट देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्पेनिश सब 4-4 साल के हैं। पहली बात तो 8 सेमेस्टर का मतलब 4 साल के ही कोर्स है।
तो ये 5 लैंग्वेज है, 5 लैंग्वेज में हर लैंग्वेज में इसमें 20 सीट है, काफी ज्यादा सीट है, आप इसमें आ सकते हो। इसको इंटरनेशनल स्टडीज का जो बीए ऑनर्स है इसको फॉरेन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बीए फॉरेन लैंग्वेज की लैंग्वेज बोलूं या फिर बीए ऑनर्स बोलूं, बात एक ही, ठीक है। इसका जो एग्जाम होगा वो एमयू ही कराएगा, एमयू ही कराएगा। तो इसके सिलेबस पे भी हम बात करेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ, एलिजिबिलिटी वही है, 24 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, क्लियर। उसके बाद अगर हम आते हैं सोशल साइंस पे, तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जो वुमेन्स स्टडीज है, वुमेन्स स्टडीज उसमें मेल पे 5 सीट है और फीमेल की 15 सीट है। ये भी इसका भी एग्जाम सीयूटी कराएगा। मतलब अब तक 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका जो एडमिशन हो रहा है वो सीयूटी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सीयूटी के थ्रू एनटीए करा रहा है, क्लियर। एमयू का इसमें नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सोशल साइंस का ही ये सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी। सीट भी काफी ज्यादा है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी वही है, 24 साल से आप ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज, है ना। आपके पास सीनियर सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो ये सब क्लियर। और इसका अब सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो अब तक हमने जितने भी सब्जेक्ट देखे उसमें 3 तो सीयूटी करा रहा है। फिर उसके बाद में एक फैकल्टी और आती है, फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी, बीए ऑनर्स सुन्नी थियोलॉजी और शिया थियोलॉजी। इसमें अलग अलग सीट है और इसका भी कौन कराता है एग्जाम, एमयू कराता है। एलिजिबिलिटी सेम है, तो इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, आपने जान लिया सीट कितनी है। अब आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट की सीट कितनी है, किस सब्जेक्ट पे आप बीए करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टेप 2, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो अगर मैं सीयूटी की बात यहाँ पर नहीं करूंगी, जो भी सब्जेक्ट सीयूटी मारे तो आपको सीयूटी का सिलेबस पता होना चाहिए। मैं बात करूं इसका ऑनर्स, बीए ऑनर्स की, जो कि एमयू कराएगा, तो उसका जो सिलेबस है वो इंग्लिश 25 का पूछा जाएगा, इंडो इस्लामिक 25 का पूछा जाएगा, यहाँ पर रीजनिंग 10 नंबर का आएगा और 40 मार्क्स इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भी क्वेश्चन इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही देखे जाते हैं। खैर उसका हम बाद में आएंगे। ये जो कटिंग है वो हमारे कोचिंग का जो हमने सिलेबस बना रखा है ना, तो उसकी कटिंग है। क्योंकि अगर मैं प्रोस्पेक्टस की कटिंग लेकर आती तो उसमें बहुत ज्यादा फिर मतलब स्पेस चला जाता। बीए फॉरेन लैंग्वेज में ये इंग्लिश ही 60 मार्क्स का पूछते हैं, इंडो इस्लामिक जो पूछा जाता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बाकी रीजनिंग 10 नंबर का पूछा जाता है। अब आपको सीट भी पता चल गया, अब आपको सिलेबस भी पता चल गया। अब आपके पास होना चाहिए इस पीवाईक्यूज का कलेक्शन। पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। क्यों लगाने हैं पीवाईक्यूज? ताकि आपको ये पता चले कि आपको ये तो पता चल गया सीट कितनी है, ये भी पता चल गया सिलेबस क्या है, बस ये पता अब आपको करना है कि आखिर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है ना। तो पैटर्न फॉलो करने के लिए आपको पीवाईक्यूज लगाने। अब आप बोलोगे कि पीवाईक्यूज हमारे पास है नहीं, तो आपको हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से सारे पेपर आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री मटेरियल के फोल्डर में जाके आप सारे बीए ऑनर्स के, बीए फॉरेन लैंग्वेज के पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 भी रुपया आपको नहीं चार्ज करना है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, अब आपको पता चल गया, समझ आ गया कि आखिर रीजनिंग में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इंग्लिश में क्या हो रहा है और बाकी इंडो इस्लामिक में ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसके बेस पे आपके पास होना चाहिए बुक्स का कलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप बुक्स का कलेक्शन। अब आपको बुक्स कलेक्ट करनी है और बुक्स कलेक्ट करने के बाद में उनको पढ़ना है। ये नहीं है कि बुक्स कलेक्ट करके परचेज करके अपने अलमीरा में सजा दिया, नहीं। पीवाईक्यूज का आप सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, है ना, बहुत सारा सॉल्यूशन करा रखा है। खैर अब मैं बुक की अगर बात करूं तो रीजनिंग 10 नंबर का पूछा जा रहा है, तो आपको RS अग्रवाल की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत मोटी बुक होती है। आप अरिहंत की भी अगर बुक ले लेंगे, पतली सी बुक आती है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एवरी सैटरडे सर प्रैक्टिस की क्लास कराते हैं रीजनिंग की, तो वहां आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे ही एग्जाम को टारगेट करते हुए एबी और जामिया के रीजनिंग की हर सैटरडे सर प्रैक्टिस करा रहे हैं। इस बार फ्राइडे होगी, तो आप देख सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पर नाम मैं नहीं लेकर आई हूँ, कुछ मतलब समझ सकते हैं, पब्लिक वीडियो है तो हम नाम नहीं ला सकते। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास एक बुक आती है, पतली सी ही बुक आती है, 25-30 रुपए की मिलेगी, अरिहंत, वो आप ले सकते हो, आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन उठाइए मार्केट से,
स्पीडी भी आती है, घटना चक्र आती है, जो आपको समझ में आए वो आप लेके कम से कम 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, कम से कम 6 मंथ का। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप जो है 6 बजे आप हमारे चैनल पे भी आ सकते हैं। मैं 6 बजे जो है लाइव क्लास कराती हूँ करंट अफेयर्स की, एजुकेशनल रहता है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंडो इस्लामिक, क्योंकि 25 क्वेश्चन नंबर का पूछा जा रहा है, बी ऑनर्स में 10 नंबर का पूछा जा रहा है फॉरेन लैंग्वेज में, तो इंडो इस्लामिक के लिए जो बुक आती है मार्केट में जाके आप बात करेंगे तो काफी ज्यादा आपको कलेक्शन मिल जाएगा। जो अलीगढ़ से बाहर के हैं, जो अलीगढ़ में तो शमशाद मार्केट में बहुत सारी बुक है, आप ले सकते हो, और खुद ही जो है शॉपकीपर बता देंगे कि ये वाली ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए। वैसे इसके जो पॉपुलर गाइड है नाज गाइड, वो बहुत चलती है, आप ले सकते हो। जो बाहर के स्टूडेंट है नाज गाइड आप ऑर्डर कर सकते हो, और ऑनलाइन मिलती होगी तो आप उसको ले सकते हो। इंडो इस्लामिक के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स भी दिया गया है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। अभी अपलोड किया जा रहा है, रोज एक वीडियो अपलोड की जाती है फरीद सर की इंडो इस्लामिक पे, तो पूरे का पूरा कोर्स फ्री आपको दिया गया है, तो आप वहां जाके अपना देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिएगा उस पर। इंग्लिश कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इंशाल्लाह, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा वीडियो देख के। उसके बाद में आती है इंग्लिश ग्रामर की बात। तो इंग्लिश ग्रामर क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज में 60 मार्क्स का पूछ रहा है और बीए ऑनर्स में यहाँ पर पूछ रहा है 25 क्वेश्चन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश ग्रामर भी आती है और इंग्लिश वोकैब भी आती है। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, केडी कैंपस पब्लिकेशन के नाम से आती है, आप ले सकते हो। और इंग्लिश वोकैब के लिए आप जो है ब्लैक बुक ले सकते हो। इंग्लिश वोकैब के लिए ब्लैक बुक काफी अच्छी मानी जाती है। चलिए, अब आपके पास बुक का कलेक्शन भी हो गया। अब बुक का कलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि बस आपने बुक परचेज कर ली, कलेक्शन कलेक्ट कर ली, उसके बाद रख दी, नहीं, आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में अब आपको नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज लगा के आपको ये पता चलेगा कि आखिर आपकी अब स्टडी किस लेवल पे है ना, किस लेवल पे है, मतलब अब आपको अगर कोई कमी है तो आप उसको दूर कर पाएंगे। फिर उसके बाद में आपको इसके बाद टेस्ट सीरीज लगा, टेस्ट सीरीज कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन कर सकते हो जो एमयू बीए की टेस्ट सीरीज करा रहा हो, है ना। हमारे तब एग्जाम के टाइम पे ही आएगी टेस्ट सीरीज, अभी नहीं है कोई भी टेस्ट सीरीज। अब उसके बाद में खैर इसको छोड़ो, अभी आपको फिर से पीवाईक्यूज लगाना है। आपने टेस्ट सीरीज लगा ली, उसके बाद में फिर से पीवाईक्यूज लगाना है। पीवाईक्यूज क्यों लगाना है? क्योंकि आपको पहले तो पता चल गया था पैटर्न क्या है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे। अब आपको इसलिए लगाना है कि पीवाईक्यूज का रिपीटेशन हो सकता है, तो आपको सारे पीवाईक्यूज का आंसर पता हो कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उसका आंसर लगा लो, आपका कोई क्वेश्चन वहां गलत ना हो। अभी आपने देखा कि जामिया का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन उन्होंने 2020 के क्वेश्चन से रिपीट कर दिए। 2020 में जो एग्जाम हुआ था जामिया बीएड का, वहां से उन्होंने सारे के सारे सोशल साइंस के सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन रिपीट कर दिए इस बार के एग्जाम में। तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्या कब ये लोग कितना रिपीटेशन इसमें कितना रिपीट करेंगे, तो आपके लिए जरूरी है पीवाईक्यूज एक तरह से आप रट के जाइएगा, आपका कोई क्वेश्चन वहां अगर रिपीट हो जाए तो गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है मुझे कोई बुक कलेक्ट नहीं करनी है, कोई बुक नहीं परचेज करनी है, मुझे इधर उधर नहीं जाना है, तो आप सीधा हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको बैठे बैठाए सब कुछ दिया जाएगा, पूरी कोशिश होगी, लाइव आपकी वीडियो मतलब क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद में फिर आपको मतलब नोट्स भी आपके हार्ड कॉपी में घर पहुंचेंगे। टेस्ट होता ही है, हर संडे टेस्ट कराया जाता है, जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड टेस्ट कराया जाता है। इंग्लिश की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, इंडो इस्लामिक की जल्दी स्टार्ट होगी लाइव क्लास, और इस तरह से पूरी टीम है, आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब तैयारी में कुछ भी छूट ना जाए तो आप सीधा हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, बैठे बैठाए आपको सारा कंटेंट मिलेगा ही। ये हमारे सिलेक्शन है, आपका भी इंशाल्लाह फोटो यहाँ पर लग जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर मैंने पूरी कोशिश की है इसमें हर पॉइंट को क्लियर करने का, फिर भी अगर कोई पॉइंट आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट करके भी नहीं बताना चाहते हैं तो 6 बजे मेरा मतलब हर दिन मुझे मतलब मेरी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, तो आप किसी भी क्लास में आके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। इसी प्लेटफॉर्म पे 6 बजे मेरी क्लास होती है। और इंग्लिश प्रैक्टिस की भी क्लास चल रही है एवरी थर्सडे, ठीक है, टॉपिक वाइज चल रही है। इस बार जो होगा एडवर्ब की प्रैक्टिस होगी, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस क्लास में आइएगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम एमयू को लेकर काफी कुछ चीजें यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, तो आपको अपडेट मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।